हेलो। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर और मेरे कोचिंग का नाम TNS कोचिंग सेंटर जो जादवपुर में है। रोज की तरह मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स केसी सिन्हा जी के द्वारा लिखा गया स्टूडेंट फ्रेंड का मैथ पढ़ते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का अगला टॉपिक पढ़ेंगे और ये हमारा दूसरा पार्ट का यानी कि बहुपद का तीसरा पार्ट है। बहुपद का कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है। कल के क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा था और आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुपद और बहुपद को अंग्रेजी में कहा जाता है पॉलिनोमियल। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, 4, 5, 6, 7 और 8 को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में यानी इसके बाद वाला जो पार्ट 4 बनेगा उसमें 2.2 टोटल का टोटल समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हो तब निम्नांकित का मान ज्ञात करें। यहाँ पे सवाल ये है हमारा कि एक बहुपद दिया हुआ है और वो बहुपद है 2x² प्लस 3x प्लस माइनस 6। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बहुपद जो भी दिया हो इस टाइप के सवाल में बहुपद को हमें लिख लेना चाहिए और बराबर में 0 लगा देंगे ताकि वो एक समीकरण का रूप धारण कर ले। अब बात हो रही है कि इसमें अल्फा और बीटा, इसको अल्फा पढ़ते हैं ए के जैसा है और ये बी के जैसा है उसको बीटा पढ़ते हैं। तो अल्फा और बीटा इसके शून्यक है, इस बहुपद के क्या है? शून्यक है। तब निम्नांकित का मान ज्ञात करें। तो नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। जैसा कि 1 नंबर सवाल पूछ रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर क्या होगा। मतलब इसी टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं। तो आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए, इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि शून्यकों का योगफल निकालना होगा और शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को 3 फार्मूला लिखवाया था लास्ट में कि मूलों का योगफल। तो मैंने वहाँ पे ये बात बताई थी कि आप मूलों का योगफल कहिए चाहे शून्यकों का योगफल। चैप्टर में बार बार इस चैप्टर में कह रहा है शून्यक, तो आप लोग शून्यक ही लिखिए, मूल छोड़ दीजिए, लिख दीजिए शून्यकों का योगफल। तो वहाँ पे लिखवाया गया है कि -b/a और फिर लिखवाया गया है शून्यकों का गुणनफल c/a। तो पहले तो हम अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल निकालेंगे और उसके बाद गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा c/a निकालेंगे। तो कोई भी द्विघात बहुपद दिया हो तो मैंने आपको एक चीज़ बता दिया है कि उसमें से a, b और c कैसे निकाला जाता है। तो कभी भी एक्स स्क्वायर के बगल में हमेशा क्या होता है जी? a होता है। एक्स स्क्वायर के बगल में क्या होता है? a होता है। तो हम लिख देंगे a बराबर 2, कॉमा लगा देंगे, कुछ स्पेस दे देंगे। फिर b बराबर प्लस में 3 है। ठीक है, तो b का मान 3 हो जाएगा। प्लस लिखा नहीं जाता है, माइनस होता तो लिख देते। और c का मान लास्ट में -6 है, तो c बराबर -6। तो ये हमारा हो गया a, b और c का मान। अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए -b/a करेंगे, तो माइनस का माइनस हो जाएगा। अब b का मान क्या है? 3 है। अब बटा में a का मान 2। अब ये कटने वाला भी नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 हो गया। फिर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a। तो c का मान कितना है? -6 है, तो माइनस और 6 लिख देंगे। और a का मान कितना है? तो 2 है, तो बटा में 2। ये कटाएंगे तो 2 तिहाई 6, -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -3। तो हमने क्या देखा कि अल्फा प्लस बीटा कितना आया? -3/2 और अल्फा इंटू बीटा आया -3। तो सवाल बनाते वक्त कहीं भी अगर हमसे पूछा जाए अल्फा प्लस बीटा तो बेहिचक वहाँ पर हम -3/2 पुट कर देंगे, मतलब वहाँ पे रख देंगे। और जहाँ पे अल्फा इंटू बीटा पूछेगा वहाँ पे -3 रखेंगे। अब इन दो बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा, आगे सवाल बनाते वक्त इसका यूज बार बार पड़ेगा। चलिए अब एक नंबर सवाल इसका सॉल्व करते हैं। 1 नंबर सवाल है
कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बराबर में हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब आपके दिमाग में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करेगा कि भाई ये कहाँ से आया, आखिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह बराबर देकर मैंने इसके जगह पर इसको क्यों लिखा, ऐसा क्या रीजन है, ठीक है ना। तो आइए इस रीजन को समझते हैं, इस कारण को समझते हैं कि क्या कारण है कि मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा लिखा। तो देखिए रीजन ये है, आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र आप लोग तो जानते ही हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा चलिए मान लीजिए हमें इसमें मान निकालना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो इसमें ये प्लस में जो 2ab है अगर बराबर के इधर आए तो प्लस किस में बदल जाता है, माइनस में। तो पहले से है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ये प्लस आके किधर क्या हो गया, माइनस। अब बराबर में उधर क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब -2ab। तो उसी तरह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी ये समझिएगा बात को, समझिए कि यही है ये, उसके जगह पे हम इसको तो लिख सकते हैं ना कि आई प्लस बी का होल अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ रहा है जी, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना आप दिमाग में रखिएगा, जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा उसकी जगह ये मैं लिख दूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, समझ में भी आ गया होगा ये कहाँ से आया है। आगे है कि अब अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मान तो हमने फार्मूला तो यहाँ पे मतलब इसका ये फार्मूला होता है मैंने रख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है -3/2। तो यहाँ पे हम कोष्ट में -3/2 लिख के, इसमें स्क्वायर लगा है तो इसमें भी हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। फिर ये माइनस का माइनस, 2 का 2, बीच में गुणा होता है इंटू, और अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान अभी हमने निकाला था, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है जी, -3 है, तो -3 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब अगला प्रोसेस, अब स्क्वायर से बाबू ये माइनस खत्म हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 3 9, और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, तो यहाँ पे 9/4 हो गया। फिर ये माइनस और ये माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और फिर 3 दूना 6, तो 6 लिख देंगे। फिर यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे, तो 9 के बटा में तो 4 है, लेकिन 6 के बटे में कुछ भी नहीं है, तो बटा में मान लेते हैं 1, और 4 और 1 का लघुत्तम होता है 4। 4 से 4 में भाग देंगे तो 4 एकम 4, और 1 से 9 में गुणा करेंगे तो 9। लेकिन इसके बटा में कुछ भी नहीं हो, आपको बताया गया कि जब भी बटा में कुछ ना हो ना तो एलसीएम से उसको गुणा कर दिया जाता है, यानी कि 4 से 6 में गुणा कर देंगे तो 4 छक 24 हो जाएगा, और 24 को 9 को जोड़ेंगे तो 33 होगा, बटा में 4। तो मेरा पहला सवाल बन गया, यानी 4 का 1 नंबर बन गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना हो गया, 33/4। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आगे सवाल में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछेगा, कहीं भी लगाना हो, तो अब 33/4 लगाना है। किस 4 नंबर सवाल में, सब सवाल में नहीं, इसी सवाल में 33/4 आ गया। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? अगर देखिए प्रॉब्लम होता है ना तो वीडियो को एक बार पीछे करके फिर से देख लीजिए, ठीक है ना, वो आराम से समझ में आ जाता है। चलिए अब 2 नंबर समझते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए। तो सीधे सीधे आप लोग देख लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे, तो इसका मान यानी कि इन दोनों का मान जो है मिलके कितना है जी, 33/4 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है, 33/4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जगह हम लिख देंगे 33/4, फिर ये प्लस का प्लस, और फिर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -3 है, तो -3 कोष्ट में लगा देंगे, क्योंकि माइनस कोष्ट में लगा दिया जाता है, अच्छा रहता है।
फिर 33/4 का 33/4, अब प्लस माइनस कितना होगा, -3 का 3। फिर से भिन्न के घटाव कर दीजिए, तो 4 और 1 का लघुत्तम 4, 4 एकम 4, 1 में 33 से गुणा होगा 33, और इसके बटा में कुछ नहीं है तो गुणा हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12, 33 से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 21/4। तो दूसरे का आंसर कितना आ गया, 21/4। उसी तरह तीसरे को देखते हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए तो दोनों में अल्फा है और दोनों में बीटा है, तो हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से एक अल्फा और एक बीटा। तो इसमें से एक अल्फा निकल जाएगा तो एक अल्फा बचेगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर है, 2 अल्फा है, लेकिन एक बीटा है। अगर बीटा निकल गया तो ख़त्म, और अल्फा भी एगो निकल गया तो केवल एक अल्फा बचेगा, तो बचता है उसको कोष्ट में लिख लेते हैं अल्फा, फिर बीच में प्लस है। अब इसमें देखिए एक अल्फा है वो कॉमन ले लिया गया है, बीटा 2 है तो एगो निकल गया तो एगो बच गया, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब ध्यान से देखिए तो अब ये अल्फा इंटू बीटा हो गया और ये अल्फा प्लस बीटा, यानी ये मूलों का गुणनफल और ये मूलों का योगफल। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -3 है, देख रहे हैं ना। यहाँ पे रख देंगे, बीच में गुणा लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3/2 है। अब ये माइनस से माइनस आप लोग ऐसे कटा दीजिएगा, और 3 त्रिका 9/2, तो ये 9/2 आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना जी। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा लंबा मेरा हो रहा है, रीज़न है कि अब थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा कि 1-2 सवाल बचाने से अच्छा है कि कुछ ज़्यादा ज़्यादा सवाल बनाया जाए, ताकि जब पढ़ ही रहे हो तो मन से थोड़ा ज़्यादा देर तक बैठ के 2-3 घंटे तक इत्मीनान से बैठ के पढ़िए। इसलिए मैं कोई वीडियो आधा घंटा से ऊपर ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पढ़ाई में। ठीक है ना। और आप लोग चिंता ना करें, और भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होता रहेगा, क्योंकि टाइपिंग करने में और फिर से उसका वीडियो बनाने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। तो बस चिंता नहीं करना है, धीरे धीरे सारे वीडियो अपलोड होंगे और सारी क्लास के होंगे। ठीक है ना। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा कि भिन्न का पहले जोड़ तो कर लें इसका हम। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का लघुत्तम जो होगा वो अल्फा इंटू बीटा होगा। जब अल्फा से भाग देंगे अल्फा इंटू बीटा में, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा। अब बीटा से जब एक में ऊपर वाले में गुणा होगा तो बीटा एकम बीटा, फिर बीच में प्लस लगा देंगे, फिर बीटा से भाग देंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा, और अल्फा से 1 से गुणा होगा तो अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फिर ये आ गया वही चीज़, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा है, बट टेंशन नहीं लेना है, वो अल्फा प्लस बीटा भी पढ़ सकते हैं, चाहे बीटा प्लस अल्फा, बात एक ही होता है। गुणा में प्लस में इधर उधर होने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है -3/2। तो यहाँ पे हम कोष्ट में -3/2 लगा देंगे, क्योंकि माइनस है। और फिर अल्फा इंटू बीटा का मान -3 बटा में -3। ठीक है ना। तो -3/2 का -3/2 लिख देंगे, और 3 के बटा में कुछ नहीं है तो अपने मन से 1 लगा देंगे, ताकि पलटने पे आसानी रहे। कितना लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं, 3/2, और इस 3 के बटा में अपने मन से हमने 1 लगा दिया। और रूल ये होता है कि जब डबल बटा हो तो पहले वाले यानी ऊपर वाले को उसी तरह लिख दिया जाता है, गुणा लगा दिया जाता है, और नीचे वाले को पलट दिया जाता है। मतलब नीचे वाला अंक ऊपर किया जाता है, ऊपर वाला अंक नीचे किया जाता है। तो ये -1/3 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस ये आप ऐसे कटा दीजिएगा, ऐसे जरूर कटा दीजिएगा, माइनस रखा नहीं तो जैसे यहाँ पे ये सब कटा दिया जाता है। अब देखिए 3 से ये 3 कटा दीजिएगा। ठीक है, 3 से ये 3 कटा देंगे, अब माइनस से माइनस, अब बच गया ऊपर क्या, 1 और बटा में 2, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये हमारा हो गया 4 नंबर। अब चलिए 5 नंबर समझते हैं। देखिए इसमें याद आप लोग जरूर रखिएगा, जहाँ भी मैं पूछूँ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो आप कहिएगा -3/2, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है तो -3। इसको याद कर, क्योंकि इसी के आधार पर देख रहे हैं ना, हर सवाल एक दूसरे के मतलब मिला जुला कर ही बन रहा है, हर दूसरे एक दूसरे से हेल्प लेके बन रहा है। इसका 5 नंबर क्वेश्चन आप समझते हैं, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा है। ठीक है, फिर इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, तो बीटा और अल्फा इसका लघुत्तम हो जाएगा, और बीटा से बीटा में जब भाग मतलब इसमें भाग देंगे तो बीटा से बीटा तो कट जाएगा, बचेगा अल्फा। तो इस अल्फा में इस अल्फा से गुणा होगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक जैसे अंकों में जब गुणा होता है तो स्क्वायर लग जाता है।
फिर इस अल्फा से भाग देंगे तो अल्फा से अल्फा कटेगा, बचेगा बीटा, और इस बीटा से बीटा में गुणा करेंगे तो आएगा बीटा स्क्वायर। तो आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बटा में बीटा इंटू अल्फा, या इसको अल्फा इंटू बीटा पढ़ सकते हैं। फिर ये सिंपल हो गया सवाल यहाँ से। क्यों? क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो हमने 1 नंबर सवाल बनाया है, ध्यान से देख लीजिए। 1 नंबर सवाल जो हमने बनाया ऊपर, उसका मान आया था 33/4। कितना आया था? 33/4। तो हम लिख देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 33/4 लिख देंगे। और फिर बीटा इंटू अल्फा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान आप लोगों को शुरू में ही मैंने बताया, किसको याद रखिएगा, -3 है। ठीक है ना? तो अल्फा इंटू बीटा -3 है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 33/4 है। पिछले बार के सवाल की तरह 33/4 का हम 33/4 लिखेंगे, लेकिन -3 के बटा में कोई भी अंक नहीं है तो बटा में हम 1 लगा देंगे ताकि पलटने में आसानी रहे। और फिर से वही रूल कि डबल बटा है तो ऊपर वाले को उसी तरह लिख देंगे, गुणा लगा देंगे, इसको पलट देंगे, यानी 1 को ऊपर और 3 को नीचे, तो -1/3 हो जाएगा। आप कटा देंगे, ये 3 से 33 कट जाएगा 11 मर्द में, ऐसे कटा दीजिएगा, जरूर कटाइएगा ऐसे। 3 से 33 11 मर्द में, 11 तो यहीं 33, 11 में -1 से गुणा होगा तो -11 और बटा में 4। तो आंसर कितना आ गया? -11/4। तो ये हो गया 5 नंबर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा की जगह हमने लिखा है बराबर प्लस माइनस रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज होइएगा कि ये कहाँ से आ गया। अभी तक तो यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, क्योंकि 1 नंबर सवाल मैंने बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकाला। ठीक है ना? अब अल्फा माइनस बीटा है तो इसके जगह मैंने क्यों लिखा है, ऐसा क्या कारण है? तो आइए मैं आपको बताता हूँ एक बना करके एक फार्मूला, और ये कैसे आया। ठीक है ना? तो ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, a-b का होल स्क्वायर, सूत्र हमारा यही होता है, a² प्लस b² -2ab, 2ab, यही ना होता है जी, a-b का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, आपको पता है कि जब किसी भी एक पक्ष से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है, प्लस माइनस के साथ में, प्लस माइनस के साथ में। तो अगर बताइए इस स्क्वायर को अगर हम हटा दें, यानी a-b का होल स्क्वायर है, हम केवल लिख दें a-b, तो इधर रूट लग जाएगा, यानी प्लस माइनस रूट अंडर a² प्लस b² -2ab। आ रहा है समझ में बात? यानी a-b का मान क्या आ गया, प्लस माइनस रूट अंडर a² प्लस b² -2ab। वही चीज है ये कि अल्फा माइनस बीटा, यानी a-b प्लस माइनस रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी -2 अल्फा इंटू बीटा, यही सूत्र हो गया। तो a-b अगर कहीं भी हमें ये हो तो इसको लिखने में हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पूछता है कैसे, तो आप ये फार्मूला रख के समझा सकते हैं कि एक साइड से जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है, वो भी प्लस माइनस के साथ में। तो चलिए अब आगे समझते हैं सवाल। तो हमने अल्फा माइनस बीटा की जगह ये सारा चीज़ लिख दिया, ये फार्मूला a² प्लस b² -2 अल्फा इंटू बीटा। फिर प्लस माइनस का हम प्लस माइनस लिख देंगे, और रूट अंडर लगाएंगे, रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान देख लीजिए। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमने लिखा था 33/4, तो यहाँ भी लिख देंगे 33/4। फिर माइनस का ये माइनस लगा देंगे, और 2 का 2 बीच में गुणा, फिर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान -3, तो -3 रख देंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 33/4 का 33/4, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, और 2 तिहाई 6। फिर से यहाँ भिन्न का हम
जोड़ करेंगे तो 4 और 1 का लघुत्तम 4 हो जाएगा। 4 एकम 4, 33 एकम 33 और 4 छक 24। 33 में 24 जोड़ेंगे तो 57 बटा में 4, तो प्लस माइनस रूट अंडर 57/4। अगर आप चाहें तो 4 का वर्गमूल निकाल भी सकते हैं, तो रूट अंडर 57/2 हो जाएगा। तो ये भी सही है, और बटा में 2 रूट से बाहर निकालना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, तो दोनों सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह हमने लिख दिया ए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि भाई ये कहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो देखिए ये भी वही तरीका है कि a प्लस बी का होल क्यूब, मान लीजिए ये है a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र हम लोग पढ़ते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये जो दो माइनस में दोनों इधर रहता है प्लस में, तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, लेकिन दोनों माइनस में इधर आके क्या प्लस में, तो दोनों इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब केवल चाहिए, ठीक है ना। तो वही है, वही तरीका ए प्लस बी का होल स्क्वायर की इधर भेज देना है, तो जो प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है ना ये इसको समझने में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट समझ में आ गया होगा कि ए प्लस बी का होल क्यूब जिसको याद होगा वो समझ गया होगा बात। तो देखिए फिर ए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब मैं लिख दूंगा, फिर माइनस, यहाँ पे देखिए ध्यान से माइनस और माइनस दोनों में माइनस कॉमन है और दोनों में 3 है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे माइनस और 3, तो इसमें बच गया अल्फा स्क्वायर बीटा, तो कोष्ट के अंदर लिख देंगे अल्फा स्क्वायर बीटा। देखिए कॉमन जब माइनस ले लेंगे तो अंदर प्लस हो जाता है, माइनस मत लिखिए कभी भी। तो ये माइनस की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि कॉमन हमने माइनस ले लिया है। अब 3 निकल गया तो अल्फा बीटा स्क्वायर, तो अल्फा बीटा स्क्वायर, मतलब दोनों में से माइनस कॉमन हो गया और 3 कॉमन हो गया, बच गया जो ये दोनों और ये दोनों, उसको अंदर लिख लेंगे प्लस में, ठीक है। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है -3/2। अब ये कहाँ से आया, स्टार्टिंग में ही बताया मैंने कि याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान हो तो -3/2 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो तो -3, ये शुरू में ही हमने निकाल दिया है। तो -3/2 और उसका पावर 3 है तो इसका भी पावर 3 कर देंगे, -3 का -3। अब अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसका मान, तो इसका मान है 9/2। अब कहाँ से इसका मान 9/2, दोनों का मान मिल के 9/2 कहाँ से आया। तो चलिए ऊपर के सवाल में थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, देख लीजिए, देख रहे हैं ना, यही ना है। तो इसका मान कितना आया है 9/2, तो डायरेक्टली हम उसकी जगह क्या रख देंगे 9/2 रख देंगे। आ रहा है समझ में ना। तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का -3/2 का होल क्यूब -3 का ये 3, इसका जो मान है ऊपर हमने 3 नंबर सवाल में कितना लाया 9/2। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब, तो देखिए स्क्वायर से माइनस हटता है लेकिन क्यूब से माइनस नहीं हटता है, क्यों, क्योंकि 3 बार गुणा करना है तो माइनस नहीं हटेगा। तो गुणा जब करेंगे कैसे देख लीजिए, -3/2 का क्यूब का अर्थ हुआ 3 बार, -3/2 गुणे -3/2 गुणे -3/2। देखिए एगो माइनस से एगो माइनस तो कट जाएगा तो एगो रह जाएगा माइनस, और 3 3 9 और 9 3 27/2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 27/8 -27/8 लिख देंगे। आइए माइनस, फिर 3 से 9 में गुणा करेंगे तो 27/2, ठीक है। आगे की प्रक्रिया में क्या होगा कि 8 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे, ठीक है। और 8 2 का लघुत्तम निकालने के बाद यहाँ पे देख लीजिए 8 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 एकम 8, 1 से 27 में गुणा होगा, आगे माइनस भी है तो -27, फिर माइनस का माइनस, और 2 चौका 8, और 4 से 27 में गुणा करेंगे तो 108 आएगा। 4 से 27 में गुणा होगा तो कितना आएगा 108। आपको पता होगा कि दोनों दोनों अंकों में अगर माइनस लगा हो, दो अंक और दोनों में माइनस लगा हो, तो दोनों माइनस लगा के दोनों को जोड़ देते हैं, यानी 27 को 108 को जोड़ेंगे तो
35 हो जाएगा, बटा में 8 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 नंबर का हो गया, सॉरी 7 नंबर का अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? अगर दिक्कत हो तो एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब आइए 8 नंबर सवाल को, इसका लास्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ये 8 नंबर जो सवाल है ये लास्ट है, इसको समझते हैं। अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा। देखिए मैं सारा सवाल क्यों बता रहा हूँ, रीज़न ये है कि इसमें सब अलग अलग टाइप का है, इसलिए मैंने सब बना दिया। नहीं तो ऐसा भी होता है कि मैं एक सवाल बना के आगे बढ़ जाता, बट प्रॉब्लम आपको हो जाती, नहीं बनता। इसलिए मेरा ये होता है ना कि भले ही लंबा वीडियो हो, लेकिन मैं जो भी दूँ जानकारी वो पूरा पूरा दूँ, ताकि आप नोट्स भी अच्छे से बना सके। ये नहीं कि आधा अधूरा बनाने वाला काम नहीं। मुझमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन जो भी पूरा कराऊंगा पूरा बेहतरीन तरीके से पूरा कराया जाएगा, ताकि लगे कि हाँ आप कोई यूट्यूब पे नहीं कि चलो भाई किसी तरह काम चला रहा है, आपको ये लगे कि मैं किसी क्लास में बैठ कर अच्छे से पढ़ रहा हूँ। चलिए अब फिर से ये भिन्न का जोड़ आ गया इसके तरह, तो चलिए इसका करते हैं। बीटा और अल्फा का लघुत्तम करेंगे तो बीटा अल्फा आ जाएगा, बीटा से भाग देंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा, और इस अल्फा से अल्फा स्क्वायर में गुणा होगा। यहाँ पे 2 अल्फा है और एक अल्फा ये आ गया तो 3 हो जाएगा, यानी अल्फा क्यूब हो जाएगा। प्लस का प्लस, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, और बीटा में बीटा स्क्वायर से गुणा होगा तो बीटा क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पक्षी भी थोड़ा सा परेशान सब कर रही है, ठीक है ना, आगे सब चहचहा रही है। सुबह का टाइम है तो ये लोग का थोड़ा होता है। देखिए अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब देख रहे हैं यहाँ पे 7 नंबर में, इसका मान क्या आया है। अब इतना प्रोसेस नहीं करने की आवश्यकता है, डायरेक्ट इसका मान देखिए क्या है, -135/8। तो लिख दीजिए -135/8। अब फिर से अल्फा इंटू बीटा का मान -3, अब बेटा में अपने मन से 1 लगा दीजिए, पहले वाले को उसी तरह रख दीजिए, गुणा लगा के पलट दीजिए तो -1/3। ये तरीका तो आप लोग शुरू से ही दिख रहे हो। अब जो कटने वाला है उसको कटे 3 से, ये पहले तो माइनस से माइनस कटा दीजिएगा ऐसे, और उसके बाद 3 से इसमें भाग दे दीजिएगा, तो ये 45 मर्त में कटेगा। क्यों? क्योंकि 3 चौका 12, तो 13 से 12 घटाएंगे 1, और 3 पर 1 पर 5 15, 3 पचे 15, तो 45 हो जाएगा। तो ऊपर 45 और बटा में 8, तो आंसर आ जाएगा 45/8। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। विश्वास है, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपका मतलब कैसा लगा वीडियो ये, ठीक है ना। वैसा भी वीडियो ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन कमेंट आप लोग कीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिएगा, तो जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ वो आपके पास चला जाएगा। और आप पुराने हैं, पहले से आप सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें अभी, और वीडियो देखने के बाद या अभी आपकी जब मर्जी करें, प्लीज़ अपने दोस्तों में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जगह जगह आप लोग शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े, अच्छे से अच्छे लोग जुड़ सके। क्योंकि देखिए बहुत ही कम समय में आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही अच्छा मेरा वीडियो देखा जा रहा है, मतलब सब्सक्राइबर से लेकर हर चीज़ देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा लोग वीडियो जो भी देख रहे हैं, ज़्यादा लोग पूरा पूरा देख रहे हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो आधा देखते हैं, नहीं तो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरा पूरा वीडियो देखते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब देख करके, और इच्छा शक्ति बढ़ती है कि चलो भाई अगर मेहनत किया जा रहा है तो सामने वाला मतलब उसको देख रहा है। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर हम 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो तब निम्नांकित का मान ज्ञात करें। ठीक 4 नंबर जो सवाल था ना बाबू, सेम उसी तरह है, बट उसमें अंक था, इसमें अंक नहीं है, इसमें चर राशि ABCD के रूप में दिया है। लेकिन इसमें भी उसी तरह 3 सवाल दिया है, निकालना है हमें। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास एक बहुपद है, इसको हम लिख के बराबर में 0 लगा लेंगे, जो मैं बार बार बोलता हूँ समीकरण तैयार करने के लिए। और इसमें से सबसे पहले x² के बगल में a है तो a का मान a, x के बगल में b है तो b का मान b, और अकेला अंक c है तो c का मान भी c हो जाएगा, यानी सब एक जैसा है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो -b/a ये सूत्र होता है, तो माइनस का माइनस, b का मान b ही है और a का मान तो यही है, मतलब बदलेगा नहीं, -b/a। और उसी तरह अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c का मान c है और a का मान a है तो c/a।
तो बस अब दिमाग में आपको रखना है कि अल्फा प्लस बीटा जहाँ पूछे तहाँ पर माइनस बी बटा ए, और जहाँ पे अल्फा इंटू बीटा पूछे वहाँ सी बटा ए लगा देना है। जैसा कि इसका 1 नंबर सवाल है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक 4 नंबर सवाल का 1 नंबर की तरह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसके जगह हम ये लिख देंगे, सूत्र हो गया इसका। अब ये नहीं ना बताना पड़ेगा आपको ये कहाँ से है, क्योंकि उसमें वहाँ पे मैंने बता दिया है कहाँ से आया है। अगर नहीं समझ में आए तो आप फिर जाके देख लीजिए, 1 नंबर 4 का भी समझ में आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस बी बटा ए, और उसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। माइनस का माइनस, 2 का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान तो सी बटा ए लगा देंगे, ठीक है ना। अब स्क्वायर से बाबू ये माइनस हट जाता है, स्क्वायर से माइनस हट जाएगा, और ये बी स्क्वायर ए में भी स्क्वायर, क्योंकि कोष्ट लगाए तो दोनों में स्क्वायर होगा। तो फिर ये बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2 में सी से गुणा करेंगे तो 2c, अब बटा में ए, ठीक है। अब इसका भिन्न का घटाव कर दें, तो ए स्क्वायर और ए का लघुत्तम निकालेंगे तो ए स्क्वायर होगा, क्योंकि कभी भी लघुत्तम बड़ा वाला अंक होता है। तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो हमेशा बड़ा वाला लिया जाता है। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर में भाग देंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा। और 1 से जब बी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये बी स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, ए से भाग देंगे ए स्क्वायर में तो ए से ए कट जाएगा, केवल एगो ए बचेगा, एगो ए से 2c में गुणा होगा तो 2ac हो जाएगा, ठीक है। 2ac, 2ca भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा ABCD में ए पहले रहता है तो अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर। क्लियर। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, ठीक है। पिछला ही सवाल है। तो बीटा और अल्फा का लघुत्तम निकालेंगे तो बीटा इंटू अल्फा, बीटा से भाग देंगे तो बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा से अल्फा में गुणा होगा, अल्फा स्क्वायर, और फिर अल्फा से भाग देंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, कटाया नहीं जाता, यहाँ पे मत कटा दीजिएगा, बल्कि कट जाता है मन में, तो बच जाएगा बीटा, और बीटा में बीटा से गुणा होगा तो बीटा स्क्वायर, ठीक है, बराबर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान अभी हमने निकाला है, देख लीजिए यहाँ पे, ये टोटल मान देख रहे हैं ना, इसको यहाँ पे हम रख देंगे, और फिर अल्फा इंटू बीटा का मान, बीटा इंटू अल्फा या अल्फा इंटू बीटा, सी बटा ए, तो सी बटा ए लिख देंगे, ठीक है। अब डबल बटा है ना, तो पहले वाले को तो उसी तरह उतार देते हैं जैसे है, लेकिन नीचे वाले को पलट देते हैं, गुणा लाया करिए, ए ऊपर हो जाएगा सी नीचे, ए बटा सी। अब देखिए क्या करना है, ये जो है उसी तरह उतार देंगे यहाँ पे, ए जो है एगो ए से, यहाँ पे 2 ए है, तो एगो ए से एगो ए कट जाएगा, मतलब ए से आप लोग ऐसे कटेगा ए, इस स्क्वायर को काट दीजिएगा, इसका अर्थ होता है कि ये कट गया और ए बचा हुआ है, तो नीचे ए बचा है सी बचा है, तो ए में सी से गुणा होगा तो ए सी, ये तो कट गया तो केवल ये बचा, तो इसको उसी तरह उतार देंगे। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान। अब आइए इसका 3 नंबर समझते हैं। तीसरा सवाल है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसके पहले ही मैंने बता दिया है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का ये सूत्र हो गया, फिर ये टूटकर इस रूप में आता है, वहीं पे मैंने सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है ना। अब सीधे मैं मान रख रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए का होल क्यूब, ठीक है, और 3 का 3, अल्फा इंटू बीटा का मान तो सी बटा ए, ठीक है, इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए। ध्यान से देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए, उसका पावर 3 है तो मैंने 3 लगा दिया, माइनस का माइनस, 3 का 3, और अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए, फिर अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए, बराबर। अब आइए क्यूब से मैंने इसके पहले ही बताया था कि माइनस नहीं हटता है, एगो रह जाता है, तो बीटा क्यूब और अल्फा क्यूब, मतलब बी क्यूब और ए क्यूब दोनों होगा, तो बी क्यूब ए क्यूब माइनस भी लगा रहेगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस, और 3 में सी बी से गुणा होगा तो 3c भी है, चाहे 3bc कहिए, कि ABCD का लाइन से ही लिखना अच्छा लगता है, ABCD किधर भी हो, तो 3bc, और ए में ए से गुणा होगा तो ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे, ए क्यूब यहाँ पे 3 गो है, यहाँ पे 2 गो है, तो मैं बताया ना कि जो बड़ा हो वहीं उसका लघुत्तम LCM लिया जाता है, तो ए क्यूब और ए स्क्वायर में LCM आप ए क्यूब ले लीजिए,
तो ए क्यूब से ए क्यूब क्या होगा, कट जाएगा एक मर्त में। एक से माइनस बी क्यूब में गुणा होगा तो माइनस बी क्यूब। ए स्क्वायर से इसमें भाग देंगे तो ए स्क्वायर यानी दो गो से दो गो कट जाएगा लेकिन एगो बच जाएगा, ठीक है ना। तो एक यानी 3 आ एगो आ गया ए आ बी सी, तो 3 ABC, ठीक है। अब वही आंसर लाने के लिए 3ABC प्लस है तो बहुत पहले लिख दीजिए, ये माइनस में है तो बाद में है, बटा में ए क्यूब का ए क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो ये है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12, ठीक है, के शून्यक हैं और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो के का मान ज्ञात करें। मतलब इस बहुपद में देखिए के दिया है, इसी के का मान आपको निकालना है, ठीक है ना। और दिया है कि अल्फा माइनस बीटा का मान कितना है, 1 है। तो देखिए सबसे पहले तो हम कहते हैं ना कि सवाल को उतारिए, बराबर में 0 लगाइए ताकि वो समीकरण बन जाए, और उसके बाद ए बी सी का मान निकालिए। तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे ए का मान 1 हो जाएगा। एक्स के बगल में क्या है, के है, तो बी का मान के हो जाएगा। और अकेला अंक क्या है, 12, तो सी का मान 12। अब वहीं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान है सी बटा ए। तो माइनस का माइनस, अब बी का मान जो है वो के है, और ए का मान बटा में 1 है। 1 से भाग देंगे के में तो माइनस के हो जाएगा। और ये अल्फा इंटू बीटा का मान यानी सी का मान तो 12, और बटा में ए का मान 1। 1 से 12 में भाग देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। 1 से 12 कटाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, माइनस के, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है ना। तो अब दिमाग में रखेंगे ये दोनों को, इसका बार बार यूज पड़ेगा। तो हमें निकालना है सवाल में अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो के का मान निकालना है। तो देखिए इसके पहले हमें क्या करना होगा कि अल्फा माइनस बीटा का सूत्र क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का सूत्र होता है प्लस माइनस रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान तो हमारे पास है 12, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान मालूम थोड़े ना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पहले निकालेंगे, ठीक है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बराबर इतना सूत्र होता है, शुरू में ही बताया गया। अब अल्फा प्लस बीटा का मान तो माइनस के है, उसमें स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस का माइनस, 2 का 2, और अल्फा इंटू बीटा का मान 12 हो जाएगा। तो स्क्वायर से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 दूना 24। तो के स्क्वायर माइनस 24 जो है ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हो गया। अब इसमें बनाएंगे तो ये आसान हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि अल्फा माइनस बीटा बराबर, ये सूत्र लगा देंगे। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह के स्क्वायर माइनस 24, कोष्ट में के स्क्वायर माइनस 24, फिर ये माइनस का माइनस, 2 का 2, और अल्फा इंटू बीटा का मान 12, तो यहाँ पे 12 लगा देंगे। कोष्ट हटाएंगे अगले स्टेप में तो के स्क्वायर माइनस 24 हो जाएगा, आइए 12 दूना 24, तो माइनस 24 और माइनस 24 कितना होता है, माइनस 48। तो प्लस माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 48, ये जो मान है ये मान है अल्फा माइनस बीटा का, मैंने निकाला है। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या है जी, 1 है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अल्फा माइनस बीटा का मान तो हमने ये निकाल दिया, ये भी अल्फा माइनस बीटा का मान है। किताब में कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा का मान 1 है, तो लिखेंगे इसलिए अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, और अल्फा माइनस बीटा के जगह यानी इसके जगह देख रहे हैं ना, इसका मान ये रख देंगे टोटल, प्लस माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 48, बराबर में 1 का 1। आपको पता होना चाहिए कि जब एक तरफ से स्क्वायर मतलब स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ रूट लगता है, लेकिन जब एक तरफ से रूट हटता है तो दूसरी तरफ स्क्वायर भी लगता है। तो जब ये रूट हटाएंगे, इधर से क्या हटाएंगे, रूट हटाएंगे, तो एक में स्क्वायर हो जाएगा। वैसे हम लिखे नहीं है, लेकिन एक का स्क्वायर होता क्या है, एक ही ना होता है, तो क्या जरूरी है उतना करने का। तो बस रूट हटाएंगे तो एक का स्क्वायर होगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है। अब ये बच गया। अब माइनस में 48 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 1 प्लस 48, एक वो 48 को क्या हो जाएगा, 49 गो, और उसके बाद स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, 49 का वर्गमूल, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा 2 बार लाइन एक एक हो गया है, एक ही बार लिखिएगा। तो 49 और 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 होता है। ये प्लस माइनस जो है ना इधर भेज देंगे,
तो k बराबर हो जाएगा ±7, यानी k का मान कितना आ गया ±7। तो आप लोग नोट्स तैयार करते चलिए, ठीक है ना। हम उतरवाते नहीं हैं कि क्लास नहीं है, लेकिन तो आप लोग उतारना भी तो आसान है, आराम से पीछे वीडियो कर लीजिए, आप फिर से एक बार देख देख कर आप लोग इसको उतार सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। सात नंबर हमारा क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 8x प्लस के शून्यकों का वर्गों का योग, शून्य के वर्गों का योग 40 है, तो k का मान ज्ञात करें। इसमें भी k का मान निकालना है, लेकिन ध्यान से समझिएगा सवाल को। कह रहा है कि एगो द्विघात बहुपद है, चलिए ठीक है, मान लीजिए द्विघात बहुपद के शून्यक, इसका जो शून्यक आएगा, तो शून्य एगो अल्फा होता है, एगो बीटा होता है। शून्यकों के वर्गों का योग, मतलब जो भी शून्यक आएगा उसका वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब उसका स्क्वायर, और फिर उसका कह रहा है योग, मतलब उसको जोड़ेंगे। वह शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो, मतलब दोनों शून्य को स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस करेंगे, बराबर में 40 है, तो के का मान ज्ञात करें। ऐसा कंडीशन है हमारे पास। तो सबसे पहले सभी सवाल की तरह यहाँ पे थोड़ा सा पहले हम थोड़ा लिख लेंगे, माना अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं। यानी कि मान लीजिए वो जो शून्यक हैं, एगो अल्फा है, एगो बीटा है, शुरू से यहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, और इसको लिख करके बराबर में 0 लगा देंगे। तो x² के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, तो a का मान 1, x के बगल में -8 है तो b का मान -8, और c का मान कुछ भी नहीं है, यहाँ पे k है तो k हो गया। अब निकाल देंगे अल्फा प्लस बीटा हर सवाल की तरह, तो -b/a, माइनस का माइनस और b का मान -8 है, तो -8 बटा में 1 का मान 1, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 हो जाएगा। कटा दीजिएगा ऐसे, ठीक है ना, माइनस माइनस। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a, तो c का मान जो है वो k है, और बटा में a का मान 1 है, 1 से k में भाग देंगे तो k आ जाएगा, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया और ये अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब आपके पास जो है दोनों शून्यकों के वर्गों का योग, तो पहला शून्यक है अल्फा, दूसरा शून्यक है बीटा, तो मैं पहले शून्यक का वर्ग कर दिया स्क्वायर, फिर दूसरे शून्यक का वर्ग कर दिया और प्लस लगा दिया, तो ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, यही कह रहा है वो, दो शून्यकों का वर्ग यही है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये शून्यकों का वर्ग का योग है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र ये होता है जो शुरू से पढ़ रहे हैं हम लोग, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 8, और उसमें स्क्वायर लगाएंगे, -2 का 2, और अल्फा इंटू बीटा का मान k है तो k, 8 का स्क्वायर 8 8 64, और 2 में k से गुणा करेंगे तो 2k। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है 64 - 2k। और फिर यहाँ भी दे रहा है कि दो शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 40 भी है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ये भी है, तो दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे प्रश्न से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्रश्न कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग कितना है 40 है, तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिख देंगे 64 - 2k, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है 64 - 2k बराबर में 40। और उसके बाद देखिए प्लस में 64 है, बराबर किधर आएगा तो क्या होगा माइनस, ये -2k, फिर -2k का -2k, 40 से 64 घटाएंगे तो -24 होगा, क्योंकि 40 छोटा अंक है 64 बड़ा अंक है, तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, और फिर 2 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा बटा में, तो कटा दीजिए ऐसे, तो 24 का आधा 12, तो के का मान इसमें कितना आ गया 12 हो गया। तो इस तरह हमारा ये भी सवाल बन गया कि के का मान 12। चलते हैं अगले सवाल पर। अब आइए आज का अंतिम क्वेश्चन है 8 नंबर, इसको समझते हैं। 8 का 1 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद a² + 9 इंटू x² प्लस 13x + 6a का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने के बराबर अपने से जोड़ा है, किताब में नहीं है, बट के बराबर है तो थोड़ा और अच्छा हो जाता, बात समझने में आसानी हो जाएगी।
का एक शून्यक जो है दूसरे शून्यक के व्युत्क्रम के बराबर है। यानी मान लीजिए पहला शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्यक है बीटा, एक दूसरे के बराबर है। वो किस तरह? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है ना कि देखिए ये है अल्फा पहला, ठीक है, बराबर इसका व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम मन होता है पलट, उल्टा कर दीजिए, माने एक के बटा में। जैसे मान लीजिए कहा जाए 5 का व्युत्क्रम तो आप कहेंगे 1/5। 10 का व्युत्क्रम तो आप कहेंगे 1/10, मतलब पलट दिया जाता है, वही व्युत्क्रम है तो उल्टा। तो अल्फा बराबर 1/बीटा है, ऐसा कंडीशन है, ठीक है। तब ए का मान ज्ञात कर रहे हैं, इसमें बता रहे हैं ए का मान क्या होगा। ये आपका द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले लिख देंगे माना अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के दो शून्यक है, और कंडीशन है कि पहला जो शून्यक है वो दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, ठीक है। तो ए बराबर 1/बीटा यानी अल्फा बराबर 1/बीटा। अब तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो अल्फा से बीटा में जब ऐसे गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, अब बराबर में एक का एक हो जाएगा। इसका यूज अब बाद में करेंगे, फिलहाल चलते हैं इस समीकरण को उतारते हैं। ये पूरा उतार देंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे बराबर में जीरो थोड़ा लगा दीजिएगा, ठीक है ना, बराबर में जीरो लगा दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर के बगल में जो होता है वो ए का मान होता है, तो ये ए का मान हो गया इतना, a² + 9। अब बी का मान होता है एक्स के बगल वाला, तो बी का मान 13 और सी का मान 26। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब आप कहेंगे सब सवाल में तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी निकालते हैं, इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा से ही काम चल जाएगा। तो क्या जरूरत है अल्फा प्लस बीटा निकालने की, जिसका यूज ही नहीं है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का सूत्र c/a, सी का मान 6a और ए का मान a² + 9। प्रश्न ये कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 यानी व्युत्क्रम। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तो अल्फा इंटू बीटा का जगह ये टोटल लिख देंगे, क्योंकि ये किसका मान है, अल्फा इंटू बीटा का मान है, और बराबर में 1। तिरछा तिरछी क्या होगा, यहाँ पे गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a² + 9 से जब 1 से ऐसे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो a² + 9 और 6 का इस तो कुछ तो है नहीं बटा में, तो एक मान लीजिए मन में, तो 6 में 1 से गुणा होगा तो 6 प्लस में 6 बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो a² का a² प्लस में 6 है तो -6 और प्लस में 9 है। अब आप कहेंगे 9 के बाद क्यों नहीं लिखे, देखिए अंक है तो लास्ट में लिखने का प्रयास करना चाहिए, ये ए है। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण बन गया तो वहीं फर्स्ट इंटू लास्ट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट इंटू लास्ट जो हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मान लीजिए 1 है, 1 से 9 में गुणा होगा तो 1 9 9। और आपको सोचना होता है कि कौन ऐसा अंक है जिसको 2 बार आपस में गुणा करे तो 9 आ जाएगा, तो वो है 3 3 9, और बीच में 6 भी आना चाहिए, जोड़ेंगे तो 3 × 3 = 6। तो पहला वाला और लास्ट वाला तो चेंज नहीं होता है, बीच वाला चेंज होता है। तो -3a और -3a। देखिए यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बन रहा है तो आप लोग इसका पार्ट 2 देखिए, कल वाला पार्ट 2 अगर देख लेंगे तो आप क्लियर पूरा समझ जाएंगे, वहाँ पे पूरा विस्तारित रूप से समझाया गया कि फर्स्ट इंटू लास्ट कैसे सॉल्व किया जाता है। वैसे यहाँ भी अगर वो जो देखा होगा ये जरूर बना लेगा, इसलिए देखिए आप लोग लाइन बाय लाइन सही वीडियो देखिए। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो आप लोग देखिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे लिखा होगा केसी सिन्हा मैथ 10th, उस फोल्डर को ओपन कीजिए और उसमें लाइन बाय लाइन सारे वीडियो को देखिए, ठीक है ना, तब बहुत अच्छा से समझ में आएगा, एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, रोज आप लोग देखते रहिए। अब देखिए तो यहाँ पे आ गया, तो इसमें अब 4 पद हो गए, 6 की जगह 3 × 3 = 6। अब 2 ये और 2 ये कॉमन छांटते हैं हम लोग, तो a और a इसमें कॉमन हो जाएगा, इसमें 2 है तो एगो बच जाएगा, -3 का -3 इसमें कॉमन होगा क्योंकि 3 के पढ़ा में 9 भी आता है, 3। तो 3 एकम 3 से 3 कट जाएगा, a बच जाएगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस, और 3 3 9, फिर बराबर 0। आपको बताया गया था पिछले क्लास में भी कि इन दोनों पदों में सभी कॉमन छाटेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या है, a -3 तो a -3 कॉमन हो गया, यहाँ पे a बचा, यहाँ पे -3, तो a -3 और बराबर में 0। अब दोनों के बराबर में 0 करना है, मतलब a -3 के बराबर में भी 0 और a -3 के बराबर में भी 0। माइनस में 3 है बराबर किधर आएगा तो +3 हो जाएगा, फिर -3 है बराबर किधर आएगा तो +3। तो इस तरह हमने देखा कि a का मान 3 आ गया। आंसर क्या हो गया हमारा, a का मान 3, कि यही का मान पूछ रहा था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 सॉल्व करते हैं। अब आइए इसका 2 नंबर, 8 का 2 नंबर बनाते हैं। 8 का 2 नंबर है कि यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 हो,
शून्यकों का गुणनफल का अर्थ हुआ अल्फा इंटू बीटा का मान 4 हो, तो ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो लिख देंगे माना अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं और कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, उसका मान जो है वो 4 है और ये द्विघात समीकरण दिया है, इसको लिख लेंगे बराबर में 0। और सबसे पहले हर सवाल की तरह ए का मान इसमें ए, बी का मान -6 और सी का मान -6। फिर निकाल देंगे अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि आवश्यकता अल्फा इंटू बीटा की ही है। तो सी बटा ए, तो सी का मान -6 और ए का मान ए है, तो ये भी अल्फा इंटू बीटा का मान -6 बटा ए, अल्फा इंटू बीटा का मान 4 भी है, तो दोनों को आपस में बराबर कर देंगे प्रश्न से। तो लिखेंगे प्रश्न से अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा का जगह आप लिख देंगे -6 बटा ए, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का मान देख लीजिए -6 बटा ए है और ये 4 का 4 तिरछा तिरछी गुणा, तो 4 में ए से गुणा करेंगे तो 4 ए और -6 का -6, फिर 4 गुणा में तो कहाँ जाएगा बटा में, तो -6 बटा 4 कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, तो -3 बटा 2, ए का मान आ जाएगा -3 बटा 2। ठीक है। और आज का लास्ट 8 का 3 नंबर क्वेश्चन है ये। देखिए मैं सारा सवाल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि ये सवाल थोड़ा सा टफ है, हो सकता है कि आप लोग नहीं बना सकते हैं, बहुत लोग बना भी लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होता है ना बाबू कि टफ सवाल होता है ना तो मतलब नहीं बन पाता है अगर हम ज़्यादा आगे भाग जाएंगे तो। और होता ही परिणाम यह है कि फिर से आप अगला वीडियो नहीं देखना चाहेंगे या पढ़ने का मन भाग जाता है। ठीक है। अगर मैथ का रूल क्या है ना कि सवाल अगर बनता है तो खूब बनाने का मन करता है, अगर नहीं बनेगा तो मन करेगा बैक छोड़ दो यार यहीं पे। तो मैं सोचता हूँ कि भले थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाए, थोड़ा सा टाइम ही ना लगेगा, जब पढ़ाई करना है तो मन से ही करें। ठीक है ना। तो उसको अच्छे से मैं सोचता हूँ कि हर चीज़ को कर दूँ। हाँ, जहाँ ईजी लगता है कि भाई अब से बन जाएगा तो मैं छोड़ देता हूँ, आगे भी सवाल मैं छोड़ूंगा जहाँ पे आपसे बनने वाला, लेकिन इधर मुझे कोई सवाल ही नहीं लग रहा था मैं कहाँ छोड़ूं, सब एक अलग अलग टाइप का दिया हुआ है। तो लास्ट क्वेश्चन है कि यदि x प्लस ए बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करें। इसमें किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना x प्लस ए बराबर 0, यानी जो दिया है ये। देखिए गुणनखंड का अर्थ क्या होता है ना, गुणनखंड का अर्थ है कि इस अंक से इस अंक में भाग दिया जाएगा तो इसका मान 0 आना चाहिए। ठीक है, यही गुणनखंड कहलाता है। तो कह रहा है कि गुणनखंड है तो x प्लस, तो मानेंगे x प्लस ए बराबर 0, अब प्लस में है बराबर किधर आएगा तो माइनस ए, तो x का मान हो जाएगा -ए। और लिखेंगे कि x प्लस ए जो है वो बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है। ठीक है, इसलिए इसका मान 0 होना चाहिए, मतलब इसका मान जो आएगा वो कितना आएगा 0, इसलिए मैंने इसको ये लिख करके बराबर में 0 लिख दिया। अब ये x का मान जो -a है, तो जहाँ जहाँ इसमें आपको x दिख रहा है सब जगह -a रखिए। ठीक है ना, सभी जगह -a रखिए। तो 2 का ये 2 बीच में गुणा और x के जगह लिख दीजिए -a और उसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस 2a का 2a और x के जगह कोष्ट में -a, क्योंकि माइनस इसलिए कोष्ट लगा रहे हैं, फिर प्लस का प्लस 5 का 5 और x की जगह -a और 10 का 10 बराबर 0। फिर 2 का हम 2 लिख देंगे और स्क्वायर से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a² हो जाएगा, फिर प्लस और ये माइनस, -2 का 2 और a में a से गुणा होगा तो a² 2a², फिर प्लस माइनस माइनस और 5 में a से गुणा होगा तो 5a प्लस 10 का 10 बराबर 0। यहाँ पे 2a² एगो प्लस में एगो माइनस में से कटा दीजिएगा, ऐसे कटा दीजिएगा। ठीक है ना, तो बचेगा -5a प्लस 10 बराबर 0। तो -5a का -5a या प्लस में 10 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, माइनस से माइनस से कटा दीजिएगा, 5a बराबर 10 बच गया और 5 जो है वो गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा बटा में, 5 दूना 10, ऐसे कटा देंगे 5 दूना 10, तो a का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरह आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया। फिर अगले पार्ट में फिर मिलते हैं कुछ ही समय बाद शाम को आपसे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक, यानी आज हम लोग ये प्रश्नावली जो है यानी 2.2 को आज कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए अच्छे से आप लोग इसको बनाइए, पूरा बेहतरीन तरीके से नोट्स तैयार कीजिए, कमेंट तो जरूर कीजिए कि भाई आपको लगा कैसा। ठीक है ना, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं,
कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितने दोस्तों बार बार आप शेयर करते रहिए। एक बार नहीं, आपको बार बार करना है, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे जितना हो सके, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और बनाने का मन करे। क्योंकि जो टाइम इसमें देखिए बाबू, टाइम बहुत लगता है। एक तो टाइपिंग करने में, उसके बाद वीडियो बनाने में, बहुत से एक वीडियो तैयार करने में 4-5 घंटा लगता है। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए ताकि हमारा मन इसमें लगा रहे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।